नमस्कार। आज मैं खड़ा हूँ गोंडा के कर्नलगंज तहसील में पांडे चौरा गांव में और मेरे साथ हैं एक युवा किसान मनीष मिश्रा। मनीष अभी सिर्फ 21 साल के हैं और मनीष का प्रमुख व्यवसाय जो है वो खेती है। मनीष के पास करीब 1.5 एकड़ ज़मीन है, खेत है और उसमें मनीष खेती करते हैं। तो मनीष, अभी तक आपने इस खेत में क्या क्या उगाया है, क्या क्या आप उगाते हैं इन 1.5 एकड़ में? भिंडी थी, भिंडी ख़त्म हो गई है और लौकी और कद्दू भी था, तो लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। और पीछे हमारे सोवा, मेथी, साग और ये धनिया का पत्ता और मूली भी लगी है। तो आपने यहाँ प्रमुख रूप से आप सब्जियाँ उगाते हैं जी। इसके अलावा इस 1.5 एकड़ में आप अनाज भी उगाते हैं? हाँ, खाने के लिए गेहूं के अनाज और सब्जियां, जिससे मेरी आय हो जाती है और खाने के लिए गेहूं भी पर्याप्त हो जाता है। तो मतलब आप अपने खाने भर का अनाज, सब्जी यहाँ पैदा कर लेते हैं और इसके अलावा सब्जियों को आप बेचते भी हैं? बेचते भी हैं। तो महीने की लगभग कितनी आय हो जाती होगी सब्जियाँ बेचकर? लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये हो जाती है। 8 से 10 हज़ार रुपये की आपकी महीने की आय हो जाती है। आप अपना बढ़िया पोषक पदार्थ, बढ़िया ताज़ा फल, सब्जियाँ, ताज़ा अनाज आप प्राप्त कर लेते हैं। दोनों काम अपना कर ले रहे हैं, अपनी आजीविका भी चला ले रहे हैं। जी जी। तो आज बहुत सारे युवा जो हैं, अधिकतर लोगों के पास खेत हैं लेकिन लोग बेरोजगार हैं। लोग कह रहे हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आपका क्या संदेश है उनके लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिसके पास खेत है वो बेरोजगार नहीं हो सकता है, क्योंकि खेत में काम करिए आप, आपके लिए पैसा भी आएगा और खाने के लिए अनाज और सब्जियां भी उपलब्ध हो जाएंगी। तो आपको बेरोजगार कहने की कोई हक ही नहीं है। मतलब अगर आपके पास ज़मीन है तो आप खुद को अगर बेरोजगार कहते हैं तो इसका मतलब आप काम नहीं करना चाहते हैं। हाँ, आपकी गलती है वो आपकी गलती है, वो किसी और की गलती नहीं है। और मनीष की तरह सिर्फ 1.5 एकड़ ज़मीन में अनाज, सब्जी सब कुछ पैदा करके खुद खाना, दूसरों को खिलाना और मंडी में ले जाकर बेचना, ये सारा काम मनीष करते हैं। अच्छा मनीष, आपका लगभग दिन में कितने घंटा लगता होगा इन खेतों में? वही 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को, बस इतने में काम हो जाता है सारा। सिर्फ 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को खेत में आप देते हैं। और जो समय आप यहाँ पर देते हैं वो समय ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसा मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पर पेड़ पौधों के बीच में अच्छा भी लगता है और अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है, अपना व्यायाम भी हो जाता है। तो आप ये सारा काम कर रहे हैं और अपनी आजीविका भी चला रहे हैं। तो हमें मनीष से सभी युवाओं को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और इस तरीके से हम सब्जियां बेचकर एक अपना अच्छा व्यवसाय जो है वो कर सकते हैं। जी। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर मनीष से आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट में लिखें, हम मनीष के हवाले से आप तक उत्तर पहुंचा देंगे। और धन्यवाद तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इन जानकारियों के बदले धन्यवाद कमेंट में आपको कहना है।